हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे और हाँ, आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एसएससी जीडी की जीके की प्रिपरेशन के लिए आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना और बहुत सारा इसे अपना प्यार देना। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? हास्य गैस यानी कि हम उसको हास्य गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम हास्य गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर बी, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर सी, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है। और ऑप्शन नंबर डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। जब हम चूल्हे के ऊपर किसी भी बर्तन में खाना पकाते हैं तो उसके जो नीचे का भाग होता है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने के ऊपर उसमें कुछ कुछ काली काली जैसी परत छड़ी हुई होती है। तो वो जो ऊष्मा होती है, जो उसमें से आंच निकलती है चूल्हे के अंदर से, उसको अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करती है, जिससे कि खाने को जल्दी पकाने में सहायता मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर ए, परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। सी, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन। डी, विखंडन। तो आप सभी को पता है, आकाश का रंग जो हमें नीला दिखाई देता है वो हमें तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश का रंग होता है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर, हम एक बार परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं, इन दोनों का पोस्टमार्टम करते हैं। तो आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन इसके बारे में बताते हैं। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण जब प्रकाश किरणें एक माध्यम की ओर आती हैं और उससे टकराकर वापस चली जाती हैं, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं, वापस न जाकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर में प्रवेश कर जाती हैं, तो उस समय प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ये हमारा कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, GUI होता है, ये हमारे कंप्यूटर में क्या काम में आता है? तो ये जो कंप्यूटर या लैपटॉप या जो मोबाइल होती है उसकी स्क्रीन पर हमको सरल इंटरफेस दिखाने के लिए GUI का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? जो हमारे शरीर में पीलिया रोग होता है वो किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? जो आवर्त सारणी दी गई है, जो हमारे मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया था, उसमें जो ओस्मियम जो धातु है वो सबसे भारी धातु होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन नंबर बी में POT दिया गया है, यानी कि प्लेटिनम जो दिया गया है, ये जो हमारे घर के यूज में आने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो कि जिस धातु से बनी हुई होती हैं, उनमें जो प्लेटिनम धातु होती है वो सबसे भारी धातु मानी जाती है, यानी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? आप सभी को पता होगा, भांगड़ा जो नृत्य है वो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य का है, लेकिन इसमें हमको ऑप्शन हरियाणा भी दे रखा है, राजस्थान भी दे रखा है, दिल्ली भी दे रखा है और पंजाब।
4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें हरियाणा और पंजाब दे रखा है, लेकिन जो भांगड़ा नृत्य अगर हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो उसमें पंजाब आएगा। पंजाब का जो होता है वो भांगड़ा नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जो डांडिया नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है डांडिया जो नृत्य होता है वो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। हम ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं असम। असम का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा होता है? तो असम का होता है बिहू। बिहू जो नृत्य होता है वो असम का होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है झारखंड। झारखंड का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है छऊ। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है महाराष्ट्र, जो कि आप सभी को पता है महाराष्ट्र का जो लावणी नृत्य होता है, लावणी नृत्य वहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? जो कि आप सभी जानते हैं नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है वो भरत मुनि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्धमान महावीर किस अन्य नाम से विख्यात हैं? वर्धमान महावीर किस अन्य नाम से विख्यात थे? वर्धमान जो महावीर हैं वो जिन, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है वो दे रखा है जैन। ये जैन नहीं है, ये है जिन। जिन महावीर को जिन के नाम से जाना जाता था। वर्धमान महावीर को जिन के नाम से क्यों जाना जाता था? क्वेश्चन बनता है कि वर्धमान महावीर को जिन के नाम से किस लिए जाना जाता था? क्योंकि इनका अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए इनको जिन नाम से विख्यात हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है जो रणजी जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। अब हम आपको कुछ क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले दिलीप ट्रॉफी, उसके बाद में देवधर ट्रॉफी, एक होती है विजय हजारे ट्रॉफी, एक होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और एक जो सबसे बड़ी ट्रॉफी जो होती है क्रिकेट की वो होता है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी लीग होती है, जिसको दुनिया के द्वारा बहुत सारा प्यार भी दिया जाता है। हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा बार जो रणजी ट्रॉफी है वो सबसे ज़्यादा बार किस राज्य के द्वारा जीती गई है? तो ये रणजी जो ट्रॉफी है वो 41 बार जीती गई है। सबसे ज़्यादा किसके द्वारा जीती गई थी? मुंबई के द्वारा सबसे ज़्यादा बार 41 बार रणजी ट्रॉफी को जीता गया है। सबसे ज़्यादा अधिक विकेट लेने वाले बॉलर कौन हैं? रणजी क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर कौन हैं? तो वो है राजेंद्र गोयल, जिन्होंने 640 विकेट अब तक रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट इनके नाम हैं। तो ये आपको जानकारी यहाँ पे रणजी ट्रॉफी के बारे में आपको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है वो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल किसमें पाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है ग्राउंड नट ऑयल, ऑप्शन नंबर बी बटर ऑयल, ऑप्शन नंबर सी बटर मिल्क, ऑप्शन नंबर डी आइसक्रीम। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में जो ग्राउंड नट ऑयल दिया गया है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को क्या होता है कि इसमें जो अंग्रेजी नाम दिए जाते हैं उनका पता नहीं होता है, इसलिए इसमें जो ग्राउंड नट ऑयल दिया गया है इसको हम जानते हैं जो मूंगफली होती है, मूंगफली का जो ऑयल होता है, मूंगफली के ऑयल को ही हम ग्राउंड नट ऑयल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जो जिला न्यायाधीश होता है वो किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो जिला जो न्यायाधीश होता है वो उच्च न्यायालय के अधीन होता है। जिला जो न्यायाधीश होता है वो किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अधीन होता है। अब आपको बता देते हैं भारत में अभी तक कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आपको उच्च न्यायालय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। भारत में अभी तक टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, और सबसे पहले जो उच्च न्यायालय बनाया गया था वो 1862 में 1862 में कलकत्ता को बनाया गया था सबसे पहले उच्च न्यायालय। जो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 214 है उसके तहत हमको बताया गया है कि राज्य के लिए हर एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 के तहत हमें बताया गया है कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, उसी से समाज में पूरी तरीके से न्याय का माहौल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर बी अधिकार, ऑप्शन नंबर सी विशेष अधिकार और ऑप्शन नंबर डी कानून। तो स्वतंत्रता के लिए हर एक इंसान को अपने मौलिक जो अधिकार होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। अब मूल अधिकारों के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मूल जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो कि भाग 3 में हैं। संविधान के भाग 3 में हैं मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 36, अनुच्छेद 12 to 36 में इनको वर्णित किया गया है। 1978 से पहले जो हमारे संविधान संशोधन 1978 में जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा, वो हुआ था 1978 में। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत में मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसमें एक और मौलिक अधिकारों में आपको बता दिया जाए कि अनुच्छेद आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था और इसको एक विधिक कानून बना दिया गया है आर्टिकल 300 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। स्पुतनिक आपको नाम से ही पता चल जा रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपने देखा है कि कोरोना महामारी, जो कि बहुत बड़ी महामारी है, जो पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है इस टाइम पे, स्पुतनिक एक वैक्सीन बनाई है, स्पुतनिक वी जो है वो एक वैक्सीन बनाई है। तो वो वैक्सीन किसने बनाई है? तो वो सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा वो वैक्सीन बनाई गई है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के द्वारा स्पुतनिक छोड़ा गया था। अब बात आती है कि हमने जो भारत देश का सबसे पहला अंतरिक्ष जो उपग्रह हमने छोड़ा था, जो वैज्ञानिक उपग्रह था सबसे पहले, वो हमने कब छोड़ा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो 1975 में छोड़ा था, 19 अप्रैल 1975 को पहला हमने हमारा वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ा था। उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट जो है वो हमारे भारत देश का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच का प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो जो प्रोडक्शन कार्य और इनपुट जो होता है वो आउटपुट के बीच के जो प्रकार्यात्मक संबंध होते हैं उनको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इसमें जो पंचवर्षीय योजना हमारी चली थी, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा आत्मनिर्भरता का जो उद्देश्य रखा गया था वो तीसरी योजना में रखा गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो संख्या में जो जनजाति पाई जाती है वो है भील जनजाति हमारे देश में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हम ए में देख लेते हैं, एक में इसमें दे रखा है टोड जनजाति। ये टोड जनजाति नहीं होती है दोस्तों, ये होती है टोडा जनजाति। जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी की जो बीहड़ क्षेत्र होते हैं कर्नाटक राज्य में, वहाँ पर ये पाई जाती है। एक होती है गारो जनजाति, ये जो गारो और खासी की जो जनजाति होती है, गारो और खासी जनजाति, ये दोनों जनजातियाँ ये मेघालय में पाई जाती हैं। और एक होती है ये गोंड जनजाति। ये जो गोंड जनजाति है, ये गोंड जनजाति जब इस
जब पृथ्वी का विकास हुआ था गोंडवाना लैंड में जब पृथ्वी का विकास हुआ था उस समय से इस गोंड जनजाति का नाम गोंड पड़ा है, गोंडवाना लैंड की वजह से। तो ये एमपी और ओडिशा के क्षेत्र में पड़ता है। तो गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? एमपी और ओडिशा के क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम का सबसे अधिक अंश होता है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो मृदा को उपजाऊपन होता है उसमें कोई कार्य नहीं होता। एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है फास्फोरस और एक होता है पोटास। पोटास और फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम, इन चीज़ों की मृदा जो होती है उसमें उर्वर क्षमता को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, एंजाइम की जो गतिविधि होती है वो किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो एंजाइम की जो गतिविधि होती है वो पीएच मान के द्वारा परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। पीएच की फुल फॉर्म होती है, एंजाइम गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो वो होती है पीएच के द्वारा। पीएच की खोज किसने की थी? तो पीएच जो पैमाना होता है उसकी खोज की थी सोरेनसन ने। सोरेनसन के द्वारा पीएच पैमाने की खोज की गई थी। आई थिंक कन्फर्म इसकी डेट्स याद नहीं है, 1808 या 1909 में, इन दो डेटों में से एक डेट में इसकी खोज की गई थी सोरेनसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन किससे पचते हैं? तो लाइपेज जो एंजाइम होता है, लाइपेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा प्रोटीन का जो पाचन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था क्योंकि इन्होंने हमारे देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर सी में देखा गया है बाल गंगाधर तिलक, जिनको, और ऑप्शन नंबर डी में विपिन चंद्र पाल, जो कि लाल बाल पाल थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये गर्म दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि महावीर का जो प्रथम शिष्य है ये कौन था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना, कभी प्रेस करना कभी ना भूलना। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।